बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 40। अलर्क निर्वेद नामक वर्णन। दत्तात्रेय जी बोले, हे महाराज, अब तुम्हारे निकट समस्त अरिष्ट कहता हूँ, सुनो। योगी पुरुष इन सब को देखकर अपनी मृत्यु जाने। जो पुरुष देवमार्ग, ध्रुव, शुक्र, सोम, अपनी छाया और अरुंधति इन सबको नहीं देख सकता, वह संवत्सर के बाद ही मृत्यु मुख में गिरता है। जो पुरुष सूर्य के बिंब को रश्मि विहीन और अग्नि को अंशुमान देखे, 11 महीने से अधिक उसको जीवन धारण करना नहीं पड़ता। स्वप्न में मूत्र, पुरीश और बमन, इन सब में सुवर्ण व रजत का दर्शन करने से वह पुरुष केवल 10 महीने प्राण धारण करके कालग्रास में गिरता है। जो पुरुष प्रेत और पिशाच आदि गंधर्व नगर और स्वर्ण वर्ण वृक्ष देखता है, उसको केवल 9 महीने जीवित रहना पड़ता है। जो पुरुष सहसा स्थूल होकर कृश और फिर कृश होकर अकस्मात स्थूल हो जाए, उसकी परम आयु 8 मास पर्यंत अवशिष्ट जाने। इसके बाद प्रकृति भ्रष्ट हो जाती है। रेते व कीचड़ के भीतर पैर डालने से जिसकी पार्श्वनी यानी एड़ी या पैर के अग्रभाग का चिन्ह खंडित दिखाई दे, वह केवल 7 महीने जीवन धारण करता है। गिद्ध, कबूतर, काकोल यानी उल्लू, काक अथवा क्रव्याद व अन्य कोई नीलवर्ण मांसाहारी पक्षी उड़कर मस्तक पर बैठे तो 6 मास की आयु जानो। जो काक श्रेणी और धूलि बरसने आघात को प्राप्त होता है, जो पुरुष अपने शरीर की छाया को विपरीत देखता है, 4 महीने व 5 महीने वह जीवित रहता है। बिना बरसात के मेघ, दक्षिण दिशा में मेघ की बिजली के देखने से और रात्रि काल में इंद्रधनुष के देखने से मनुष्य केवल 2 या 3 महीने जीवित रहता है। घृत, तेल, दर्पण और जल, इन सब में नेत्र डालने से स्वीय मूर्ति जिसको दिखाई ना दे और अपने देह को मस्तक शून्य देखे, 1 मास से अधिक काल तक उसको जीवन धारण करना नहीं पड़ता। हे राजन, जिसके गात्र से मुर्दे की सी गंध निर्गत होती है, वह योगी केवल अर्धमास जीवित रहता है। स्नान करते ही जिसका हृदय और पैर सूख जाएं और जलपान करते ही फिर तत्काल तृष्णा से जिसका कंठ शुष्क हो, वह केवल 10 दिन मात्र जीवित रहता है। वायु छिन्न भिन्न होकर जिस पुरुष का मर्म स्थान विच्छिन्न कर दे और जल स्पर्श करने से जिसको रोमांच ना हो, उसका मृत्युकाल उपस्थित ही जाने। जो पुरुष स्वप्न में वृक्ष और बानर के यान में चढ़कर गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए, उसकी मृत्यु अति निकट जानो। स्वप्न में लाल काले वस्त्र पहने स्त्री हास्य मुख से गान करते करते जिसको दक्षिण दिशा में ले जाए, उसको शीघ्र ही मृत्यु मुख में गिरना पड़ता है। स्वप्न से महाबल नग्न छपड़क बौद्ध सन्यासी को अकेला हंसते हंसते जाता देखने से जाने कि उसका मृत्युकाल बहुत निकट है। जो पुरुष स्वप्न में अपने देह को मस्तक पर्यंत कीच के सागर में निमग्न देखे, शीघ्र ही उसकी मृत्यु संघटित होती है। स्वप्न में केश, अगार, भस्म, सर्प और सूखी नदी, यह सब देखने से 10 दिन के बाद 11वें दिन मृत्यु होती है। स्वप्न में कराल और विकटाकार काले वर्ण पुरुष सशस्त्र आकर पाषाण द्वारा जिसको आघात करें, शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है। सूर्योदय के समय जिस व्यक्ति के सन्मुख, पीछे अथवा चारों ओर गीदड़ गमन करे, वह शीघ्र ही मृत्यु मुख में पतित होता है। भोजन करके उठते ही जिस मनुष्य का हृदय फिर तत्काल भूख से व्याकुल हो और दंत घर्ष उपस्थित हो, उसकी आयु निसंदेह शेष हुई है। जिसकी नासिका में दीप गंध विदित ना हो, जो दिन में और रात्रि काल में भय को प्राप्त हो और दूसरे के नेत्र में जो पुरुष अपना प्रतिबिंब नहीं देख सके, उसके जीवन को निशेष हुआ जाने। यदि आधी रात के समय में इंद्रधनुष और दिन में ग्रहण दिखाई दे, तो आत्मविद पुरुष उस परम आयु का क्षय हुआ जाने। जिसकी नासिका टेढ़ी हो जाए, दोनों कान ऊंचे नीचे हों और वाम नेत्र से अश्रु गिरते रहें, उसकी परमायु पूरी हुई जाने। मुख लोहित वर्ण और रसना श्याम वर्ण होने से ही बुद्धिमान पुरुष अपना मृत्युकाल निकट जाने। जो पुरुष स्वप्न में ऊंट और गधे के यान में चढ़कर दक्षिण दिशा में जाए, शीघ्र ही उसकी मृत्यु होती है, इसमें संदेह नहीं। दोनों कर्ण ढकने से स्वीय शब्द
जिसको सुनाई न आवे और जिसके नेत्रों की ज्योति विलुप्त हो जाए, वह पुरुष शीघ्र ही जीवन त्याग करता है। जो पुरुष स्वप्न में गड्ढे में गिरकर बाहर निकलने के लिए द्वार न पावे, इसलिए उठने में असमर्थ हो, उसका परमायु निशेष हुआ समझे। जिस पुरुष की दृष्टि ऊर्ध्वभाग में स्थित नहीं होती, लोहित वर्ण होकर बार बार घूर्णित और चंचल हो जाए और जिसकी मुख ऊष्मा गर्मी से परिपूर्ण और नाभि शीत हो जाए, उसको वे देह त्याग कर दूसरा देह ग्रहण करना पड़ता है। जो पुरुष स्वप्न में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर बाहर ना निकल सके, उसका जीवन निशेष हुआ जाने। जो पुरुष दिन में रात्रि काल में दुष्ट भूत गणों से ताड़ना को प्राप्त हो, 7 रात्रि में उसको मृत्यु मुख में गिरना होता है। जो पुरुष अपने शुक्ल वर्ण पहने वस्त्र को लोहित वर्ण या कृष्ण वर्ण देखता है, उसका मृत्यु काल निकट ही जानना चाहिए। स्वभाव की विपरीतता और प्रकृति का काल विपर्यय होने से यम और अंत तक उस मनुष्य के निकट होते हैं। बुद्धिमान पुरुष निश्चय जाने की काल प्राप्त होने पर ही मनुष्य पूजनीय पुरुषों का और जिनके निकट सदा विनीत भाव से रहना उचित है, उनका अपमान और निंदा करता है। देवताओं की पूजा से विमुख होता है, वृद्ध और ब्राह्मणों की निंदा करता है, माता पिता का सत्कार तथा जामाता का आदर करने से विमुख होता है एवं योगी और अन्यान्य महात्मा सबके ही असत्कार में उद्यत होता है, उसकी आयु समाप्त जाने। हे अवनीपते, योगी गण यत्न सहित निरंतर जान रखें कि यह सब अरिष्ट संवत्सर के अंत में दिन रात फल प्रदान करते हैं। वह इन समस्त अति भीषण फलों के प्रति भली भांति दृष्टि रखे, यह सब फल सहज में ही जाने जाते हैं। हे नरेश्वर, इन समस्त फल को सम्यक विधान से जानकर उनके आगमन का समय सदा मन में रखना चाहिए। इस प्रकार से योगी उपस्थित काल को जानकर भली भांति निर्भय स्थान आश्रय पूर्वक योग में अभिनिविष्ट हो, जिससे काल का बल न चले। अरिष्ट के देखते ही योगी मृत्यु जनित भय छोड़ उस अरिष्ट के स्वभाव की पर्यालोचना यानी विचार करके जिस समय वह समागत हो, योगविद पुरुष दिन के उसी भाग में योग में निविष्ट हो। उसी दिन के पूर्वाह्न में, मध्याह्न में या अपराह्न में अथवा रात्रि काल में या जिस समय अरिष्ट दिखाई दिया है, उसी काल में योग निविष्ट होना चाहिए। जब तक वह दिन ना आवे तब तक इसी प्रकार से योग क्रिया का आचरण करे। वह आत्मवान होकर सब भय विसर्जन और उस समय को पराजय करके उसी ग्रह में अथवा अन्य जिस स्थान में मन की स्थिरता हो, ऐसे स्थान में वास कर तीनों गुणों को जीत कर योग युक्त और परमात्मा में एकांतिक चित्त से अभिनिविष्ट हो और आत्मा को तन्मय करके अंत में चित्त वृत्ति को भी सर्वथा विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार करने से ही वह इंद्रियातीत, बुद्धि के अगोचर और बाकी का अतीत परम निर्वाण लाभ कर सकते हैं। हे अलर्क, मैंने यथार्थ रूप से तुम्हारे निकट यह सब वर्णन किया। अब जिस उपाय से ब्रह्म पदार्थ लाभ किया जाता है, वह संक्षेप से कहता हूँ, सुनो। चंद्रमा की किरणों का संयोग होने से ही चंद्रकांत मणि से जल निकलता है। चंद्रमा की किरणों के सहित संयोग न होने से कभी जल नहीं निकलता। यही योगी के योग सिद्धि का उपाय है। अर्थात योग में मन को अभिनिविष्ट न करने से कभी योगी के हृदय में आनंद रस का संचार नहीं होता। योग में मन को नियुक्त करने से ही वह आनंद होता है। सूर्य की किरणों का संयोग होने पर ही सूर्यकांत मणि से अग्नि निकलती है। सूर्य की किरणों का बिना संयोग हुए नहीं निकल सकती। यह भी योगी के योग सिद्धि की और एक उपमा है। अर्थात योग में युक्त चित्त न होने से कभी योगी ब्रह्म के साक्षात्कार में समर्थ नहीं होता। पिपीलिकी, मूषिक, नकुल, ग्रह गोधा और कपिंजल कबूतर यह ग्रह स्वामी के समान विद्यमान रहते हैं, अर्थात उस स्थान में सदा वास करते हैं। उसके नष्ट होने पर अन्य स्थानों में जाते हैं। ग्रह स्वामी के ध्वंस होने से वह कुछ भी दुखी नहीं होते। राजेंद्र, यह भी योगों के योग सिद्धि की तीसरी उपमा है। अर्थात शरीर से ही शरीर के पीछे शरीर का आविर्भाव तिरोभाव होता है। अतएव उसके लिए दुख या ममता के वशीभूत होना अनुचित है। योगी यह जानकर दुखादि परित्याग पूर्वक योग साधन में मन लगावे। देखो, चींटी अत्यंत छोटी वस्तु होकर भी अत्यंत सूक्ष्म मुख द्वारा मट्टी खींच कर ढेर संचय करती है। यह भी योगी के लिए एक उपदेश है। अर्थात यद्यपि ब्रह्म साधन कठिन कार्य है, किंतु तो भी योग रूप सामान्य उपाय के बल से ही उसको वशीभूत किया जाता है। पशु पक्षी, मनुष्य इत्यादि
फल पुष्प पत्रान्वित वृक्ष को नष्ट कर देते हैं। योगी यह देखकर भी सिद्धि लाभ करें, अर्थात समृद्धि होने से ही ध्वंस है, समय में काल के हाथ से अवश्य नष्ट होना पड़ेगा। इस प्रकार जानकर ही योगी गण योग साधन में निर्विष्ट होकर निर्वाण लाभ करें। रुरु शावक यानी मृग विशेष के सींग का अग्रदेश तिलकाकार होता है। तिलकाकार होकर भी उसके संग संग में वह वृद्धि को प्राप्त होता है। इसी दृष्टांत के अनुगामी होकर भी योगी सिद्धि लाभ करते हैं, अर्थात योगचर्या कितनी ही भारी क्यों न हो, धीरे धीरे अभ्यास करने से अवश्य ही कृतकारी हो सकता है। और भी देखो, जब मनुष्य द्रव परिपूर्ण पात्र हाथ में लेकर पृथ्वी में ऊंचे स्थान पर आरोहण करता है, उस काल उसके अंग के प्रति सम्यक प्रकार दृष्टि डालने से योगी को कोई विषय अज्ञात नहीं रहता। मनुष्य जीवन के लिए अपना सर्वस्व नष्ट करने की जो चेष्टा करता है, उसको सम्यक प्रकार से जानने से योगी कृत्यता का लाभ करता है। जिस स्थान में वास किया जाए वही ग्रह, जिसके द्वारा प्राण धारण हो वही भोज्य, और जिसके द्वारा अर्थ निष्पन्न हो वही सुख कहा गया है। अतएव इस विषय में ममता करने की क्या आवश्यकता है। जिस प्रकार कारण द्वारा अपना चिंतित कार्य साधित होता है, उसी प्रकार योगी पारलौकिक बुद्धि आदि से ब्रह्म की साधना करे। जड़ ने कहा, अनंतर नरपति अलर्क विनयावनत हो अत्रि नंदन दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके आनंद सहित कहने लगे, हे ब्रह्मन, सौभाग्य से ही मुझको यह अति उग्र प्राणों को संदेह में डालने वाला भयदायी शत्रु से तिरस्कार प्राप्त हुआ है। सौभाग्यवश ही वह काशीराज महाबल पराक्रांत और समृद्धिमान हुए हैं, जिसके कारण मुझे तुम्हारी संगति प्राप्त हुई है। मैं सौभाग्य से ही क्षीण बल हुआ हूँ, सौभाग्य से ही मेरे भृत्यगण मारे गए हैं, और सौभाग्य से ही मेरा कोष क्षय को प्राप्त हुआ है तथा भय का संचार हुआ है। सौभाग्यवश ही आपके चरण युगल मेरे स्मृति पथ में उदित हुए हैं। सौभाग्यवश ही आपके सब वचनों ने मेरे हृदय में स्थान पाया है, और सौभाग्यवश ही आपका समागम लाभ होने से मुझको ज्ञान उदय हुआ है। हे ब्रह्मन, सौभाग्यवश ही आपने मेरे प्रति दया दर्शन की है। पुरुष का शुभोदय होने पर अनर्थ भी अर्थ रूप में परिणत होता है। इस भयंकर विशद ने भी आपसे मिलाकर मेरा उपकार साधन किया है। हे प्रभु, हे योगीश्वर, जिनके लिए मैं आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ, वह सुबाहु और काशीराज दोनों ही मेरे परम उपकारी हैं, इसमें संदेह नहीं। आपके प्रसाद रूप अग्नि द्वारा मेरे अज्ञान रूप पाप दग्ध हो गए हैं, जिससे फिर ऐसे दुख को प्राप्त होना ना पड़े। अब मैं उसी के अनुष्ठान में यत्नवान होऊंगा। हे ब्रह्मन, आप ज्ञानदाता और महात्मा हैं, आपकी आज्ञा होने पर ही मैं गृहस्थाश्रम का परित्याग करूंगा। यह आश्रम दुख रूपी वृक्ष का वन स्वरूप है। दत्तात्रेय बोले, हे राजेंद्र, तुम गमन करो, तुम्हारा मंगल हो। मैंने तुमको जिस प्रकार उपदेश प्रदान किया, तुम ममता और अहंकार रहित होकर मुक्ति लाभ होने के लिए उसी के अनुरूप कार्य करो। जड़ ने कहा, दत्तात्रेय जी के इस प्रकार कहने पर अलर्क उनको प्रणाम करके शीघ्रता सहित अग्रज सुबाहु और काशीपति के निकट उपस्थित हुए। उन्होंने महाबाहु काशीनाथ के निकट सुबाहु के सन्मुख उपस्थित होकर हंसते हंसते कहा, हे काशीपति, तुमने राज्य लाभ की कामना की है, अतएव यह समृद्धिशाली साम्राज्य भोग करो, अथवा सुबाहु को दे दो, या तुम्हारी जो इच्छा हो वही कर सकते हो। काशीराज ने कहा, हे अलर्क, तुम बिना युद्ध के राज्य क्यों परित्याग करते हो? यह क्षत्रियों का धर्म नहीं है। तुम भी छात्र धर्म में विशारद हो। नरपति अमात्य वर्ग को जीतकर मरण भय परित्याग पूर्वक शत्रु का लक्ष्य निर्देश कर सरसंधान करे। वह शत्रु को पराजय करके सिद्धि के लिए अभिलषित अति उत्तम भोगों को भोगते अनेक श्रेष्ठ यज्ञ का अनुष्ठान करे। अलर्क ने कहा, हे वीर, पहले मेरी भी इसी प्रकार वासना थी और मेरा मन भी ऐसी ही धारणा करता था, किंतु अब उसके विपरीत भाव का संचार हुआ है। उसका कारण सुनो। मनुष्य मात्र का ही संग
जिस प्रकार भौतिक है उनका अंतःकरण और गुण समूह भी उसी प्रकार भूत की समष्टि मात्र है। हे नृपते, केवल मात्र चित्त शक्ति रूपी ब्रह्म ही सत्य है, उसके अतिरिक्त जब और कोई भी सत्य नहीं है, ऐसा ज्ञान लाभ हुआ है, तब शत्रु, मित्र और प्रभु भृत्य की कल्पना किस प्रकार से होगी। हे राजन, मैंने तुम्हारे भय से अत्यंत दुख को प्राप्त होकर इस समय दत्तात्रेय के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त किया है। अब जितेंद्रिय होकर सम्यक प्रकार से समस्त संग परित्याग पूर्वक मन को परब्रह्म में अभिनिविष्ट करूंगा। ब्रह्म के जय होने से ही समस्त जय हुई है, एकमात्र जिनके अतिरिक्त और कोई विद्यमान नहीं है, और उनके साधन के लिए अन्य साधना करना अनुचित है। जितेंद्रिय होने से ही सिद्धि लाभ की जाती है। हे राजन, मैं तुम्हारा बैरी और तुम भी मेरे शत्रु नहीं हो। इस सुबाहु ने भी मेरा कोई अपकार नहीं किया और मैंने यह भली भांति से जान लिया है, अतएव तुम अब अन्य शत्रु को खोजो। अलर्क के इस प्रकार कहने पर काशीराज अत्यंत संतुष्ट हुआ और सुबाहु हर्ष से उठकर परम सौभाग्य कहकर भ्राता का अभिनंदन करते हुए काशीश्वर से कहने लगे। श्री मार्कंडेय पुराण में अलर्क निर्वेद नामक 40वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।